नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आप हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम जो NCERT कक्षा 9 है, NCERT कक्षा 9 का जो पहला जो अध्याय है वो हम डिस्कशन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ। आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्लास हमारी CAT एग्ज़ाम के साथ साथ जो 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी हमारी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है, एक मोटिवेशन का काम एक आपका लाइक करता है। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारे अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं कि हम अपने चारों तरफ है अगर नज़र दौड़ाते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। हर वस्तु का आकार है वो अलग होता है, उसकी साइज, आकृति है, उसकी बनावट कैसी है, ये सब अलग है। हमारे चारों तरफ अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं नज़र आती है। इन वस्तुओं का आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उससे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पदार्थ किसे कहते हैं? इस विश्व में, इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, प्रत्येक वस्तु, कोई न वस्तु उस सामग्री से बनी होती है, कोई भी सामग्री से बनी है वह वस्तु, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है। तो क्वेश्चन, पदार्थ किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा कक्षा 9 के लिए कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है, जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या एक रेत का कण, ये सभी पदार्थ है। क्या? सभी पदार्थ। पानी क्या है? एक पदार्थ है। एक बूंद क्या है? पदार्थ है। रेत का एक कण क्या है? एक पदार्थ है। पत्थर क्या है? एक पदार्थ है। तारे क्या है? एक पदार्थ है। पौधे या पशु क्या है? एक पदार्थ है, जो किसी न किसी सामग्री से बने होते हैं। और इन वैज्ञानिकों ने जो इनका नाम क्या दिया? पदार्थ दिया है। पदार्थ हमारे चारों ओर जो वस्तु होती है जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। पदार्थ जैसे पानी है, पानी का एक द्रव्यमान होता है, और जो कण है सभी है, इन सभी में क्या है? एक द्रव्यमान होता है। कुछ स्थान आयतन घेरती है, कुछ स्थान आयतन नहीं घेरती, तो वो क्या? एक पदार्थ है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल से मनुष्य है, इंसान है, अपने आसपास है, उनको समझने का प्रयास करता रहा है। बाहर के प्राचीन दार्शनिक थे पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। जो किसी न किसी पदार्थ है इस संसार में, जो किसी न किसी सामग्री से बने होते हैं, उसे वस्तु, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। परंतु जो दार्शनिक है इन्होंने इस पदार्थ को कितने मूल तत्वों में विभाजन किया है? तो कहेंगे जी 5 मूल तत्वों में विभाजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, कितने मूल तत्व बताए गए? तो हमारा क्या आंसर आएगा जी? 5 मूल तत्व बताए गए हैं प्राचीन काल से। इससे क्या कहते हैं? 5 से क्या मिला? पंच तत्व, 5 मूल तत्व। इनको क्या कहा? 5 तत्व। कौन कौन से 5 तत्व है? क्या कौन कौन से हैं? तो ये हमारे 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, जल और आकाश। जल, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी, आकाश याद रखना। पृथ्वी है और आकाश है, अग्नि है और वायु है और जल। ये 5 हमारे पंच तत्व है जो दार्शनिकों ने 5 मूल तत्वों में पदार्थ को विभाजित किया है। और इनके अनुसार 5 मूल तत्वों में विभाजन किया गया था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन 5 तत्वों से सभी वस्तु बनी है। किन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से ये
वस्तुएं बनी है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव या निर्जीव जो वस्तु है ये किनसे मिली बनी हुई है, तो इन पंच तत्व कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उस समय की यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ की इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि विभाजन किया गया था कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म व रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से विभाजन किया गया है। पदार्थ को आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजन किया गया है या वर्गीकृत किया गया है, तो कहेंगे जी दो। कौन कौन से? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करें। भौतिक गुण है फिजिकल मैटर के उसके आधार पे जो इनको विभाजन किया गया है वो हमें अध्ययन करना है। तो पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है? पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है? पदार्थ हमने देखा क्या होता है। पदार्थ जो हम अपने चारों ओर की जो वस्तु देखते हैं वो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को जो दार्शनिक थे उन्होंने 5 तत्वों में विभाजन किया। पंच तत्व: वायु, आकाश, अग्नि, जल और वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्या 5 तत्व बताए गए। इन पांचों तत्वों को पंच तत्वों को आ गया था। तो कह रहे पदार्थ का एक भौतिक और जो आधुनिक वैज्ञानिक ने दो आधारों पर विभाजन किया गया है, भौतिक और रासायनिक। पदार्थ का भौतिक स्वरूप आज हम डिस्कशन करेंगे। भौतिक स्वरूप क्या है? किन कणों से मिलकर बना होता है एक पदार्थ। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं आई थी कि बहुत समय तक पदार्थ की जो प्रकृति के बारे में उसकी प्रकृति है उसके बारे में दो विचारधाराएं, दो बातें सामने आई है। वो कौन सी? एक विचारधारा का क्या है, यह मानना है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा में दो विचारधारा आई थी, दो बातें आई थी सामने निकल कर। एक बात हमारी यह है कि पदार्थ है ना, पदार्थ एक लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। लकड़ी का एक टुकड़ा होता है उसकी तरह सतत होता है। और परंतु अन्य विचारधारा का मानना है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ की दो विचारधाराएं है। एक क्या? ये एक लकड़ी की सतत होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसकी तरह एक पदार्थ होता है। दूसरा क्या गया? एक पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बना होता है। दो हमारी विचारधारा आई है। तो कौन सी? हम ये याद रखेंगे कि एक लकड़ी की सतत तरह सतत होता है, एक दूसरा रेत के जो कण होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ये हमारी पदार्थ की दो विचारधारा निकल कर आई थी भौतिक स्वरूप में कि सभी पदार्थ किनसे मिलकर बने हुए हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक और जो शर्करा है अब पूरे पानी में घुल गई है। तो क्या था हमारा यहाँ कह रहे कि जब नमक और शर्करा का क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि पानी में घुल गई है। सभी पदार्थ किनसे बने हुए? कण से मिलकर बने हुए हैं। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण हैं जो जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। ये हमने क्रियाकलाप करी थी। यहाँ से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि पदार्थ है किनसे मिलकर बने होते हैं। जो हमारे चारों तरफ की वस्तु होती है जो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये हमारा वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया था और दार्शनिक थे। और पदार्थ क्या है? आयतन भी घेरती है, स्थान भी घेरती है। यह भी इसकी एक विशेषता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। जो पदार्थ है कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? दार्शनिकों के अनुसार तो पंच तत्व कौन से है वो हमें बताना। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये पदार्थ किससे है? पंच तत्व से में है। जो पदार्थ बने होते हैं सजीव या निर्जीव वस्तुएं बनी हुई होती है।
आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ को दो गुणधर्म बताए हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुणधर्म की हम विशेषता है, हम देखेंगे कि किन पदार्थों से मिलकर बना था। पदार्थ है, दो विचारधारा आई थी। एक तो आई थी कि एक लकड़ी की तरह सख्त होता है, दूसरा कह रहा है कि रेत के कणों से मिलकर बना होता है। फिर हमने एक क्रियाकलाप करी, उस क्रियाकलाप में हमने देखा कि 100 मिलीलीटर पानी एक बीकर लेना है जिससे पानी आ जाए, उसमें आधा पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और शर्करा उसको घोलना है, तो क्या परिवर्तन आएगा। नमक और शर्करा क्या है, पानी में घुल जाती है। तो ये पर हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है किन से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। जब हम क्रियाकलाप करते हैं तो नमक है, नमक है वो क्या जल के कणों में जो रिक्त स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाते, उसमें समा जाते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है, जो स्टैंडर्ड इकाई है मापने की, वो क्या है, एसआई जो यूनिट है, उसके अनुसार आयतन का मात्रक, आयतन का जो मात्रक 1 घन मीटर, आयतन का एक मात्रक कितना, 1 घन मीटर होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो एसआई मात्रक है, आयतन है उसका जो एसआई मात्रक है वो घन मीटर होता है। आयतन मापने का साधारण पैमाना क्या है, मात्रक क्या है, लीटर है। कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर, मीटर क्यूब या मीटर घन होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। जैसे आयतन है ना, एसआई यूनिट में मात्रक क्या होता है, मीटर घन होता है, परंतु साधारण किस में मापते हैं हम आयतन को, लीटर में। जैसे दूध है हम लीटर में मापते हैं, परंतु आयतन का जो एसआई मात्रक यूनिट है वो क्या, घन मीटर होता है। 1 लीटर कितने बराबर होता है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर घन के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 10 की क्यूब सेंटीमीटर के घन के बराबर होता है। 1 मीटर में बराबर किसके होता है, 1 मीटर कितने बराबर होता है, 1 मीटर कितने बराबर होता है, 10 की क्यूब या 10 की घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर। और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने, 1 डेसीमीटर घन होते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के ये कण हैं कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण छोटे हैं, पदार्थ के कण हैं छोटे हैं। चित्र 1.2 में दर्शाया गया। तनुकृत करने पर गोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। तो क्या कहेंगे, पानी है वो रंगीन आता है। ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा जो 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में एक सूक्ष्म कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में एक सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे कणों में विभाजित होते रहे हैं, छोटे कणों में क्या विभाजित होते रहते हैं। अनंत एक स्थिति में ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित हो नहीं किए जाते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक में हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों की अभी जो लक्षणिक गुण है वो बताना है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वो क्या है। क्रियाकलाप 1.1.2 में हमने नमक, शर्करा और डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं। अपनी कक्षा के किसी एक कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रखते, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ता है। अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर तक उसकी सुगंध आपको मिलती है। जी हाँ,
जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे, दूसरे सिरे में शहद डाल दे। 2 गिलास ले, 2 बीकर लें, 2 गिलास या 2 बीकर लें, उसमें पहले बीकर में एक सिरे से सावधानी से 1 बूंद लाल नीली स्याही डाल दे, दूसरे सिरे में शहद डाल दे। इनको अपने घरों या कक्षा के एक कोने में रख दे। फिर अब प्रेक्षण को नोट करना है। तो क्या आएगा, स्याही की बूंदे डालने के तुरंत बाद, स्याही की जो बूंदे डालने के बाद तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा, स्याही का पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं। 1 गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडा पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे, हिलाए नहीं, क्रिस्टल के स्तर पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप जैसे देखिए तो निष्कर्ष निकालते हैं। पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं और अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने में कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। पदार्थ के कण है अपने आप एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसे कणों के रिक्त स्थान क्या है, जो एक दूसरे के साथ समावेश हो जाते हैं, इसके कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का सवेत मिलना, 2 पदार्थों के कणों को अपने आप मिलना एक विसरण कहलाता है। विसरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे 2 पदार्थों का अपने आप मिलना, सवे मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। पदार्थ के कण है एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। पहले तो हम जितना यहाँ डिस्कशन किया है जो क्वेश्चन कर लेते हैं कि पदार्थ है वो किसे कहते हैं, जो हमारे चारों ओर वस्तु दिखाई देती है, किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ है का द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। ये क्या है, पदार्थ की विशेषता है। पदार्थ को दार्शनिक थे, उन्होंने कितने तत्वों में विभाजन किया, 5। कौन कौन से, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। सजीव या निर्जीव है, इन वस्तुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमारा आधुनिक वैज्ञानिक थे। पदार्थों ने भौतिक गुण धर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों से विभाजन किया गया है। तो पहला है कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। तो हम पदार्थ के बारे में 2 विचारधाराएं आई हैं। पहली विचारधारा क्या आई थी कि लकड़ी के टुकड़े किस तत्व से बना होता है, उसका अक जैसा होता है। दूसरा आया विचार कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। फिर हमें क्या है कि इसमें बताया गया कि जो हमें एक क्रियाकलाप करने के बाद क्या पता चलता है कि पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ किन से बना होता है, कणों से बना होता है। पदार्थ कणों से बना होता है। फिर क्वेश्चन हमारा बन सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कितने होते, कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं और एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक तो क्या है, ये कण छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, एक स्थिति में होता है। परंतु एक तरफ ये बताया जा रहा है कि छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अनंत एक स्थिति में छोटे छोटे विभाजित नहीं होते, ये भी बात बताई जा रही है। पोटेशियम, पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे होते हैं। इन छोटे छोटे पदार्थों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर पदार्थों के जो कणों के अभिलाक्षणिक गुण बताना है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तो क्या होता है,
तो बताया जा रहा है कि एक पदार्थ के कण हैं दूसरे पदार्थों के कणों में समावेशित हो जाते हैं और ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण निरंतर कण हैं, पदार्थों के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील होते हैं तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों में गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों में गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों में क्या होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी या ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे जी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ क्या होते हैं, एक निरंतर गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों में गति तेज हो जाती है, तो तापमान बढ़ने से क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पदार्थ क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों की हमें इन छोटे छोटे कणों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं कितने तत्वों से मिलकर बने होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो हमने डिस्कशन किया। आधुनिक में पदार्थों को कितने अध्ययन में बांटा है, तो 2 मुंह में बांटा है। कौन सा, एक रासायनिक और एक भौतिक। भौतिक में हमने देखा कि ये कैसे निरंतर गतिशील हो रहे हैं, क्या इनकी अभिलाक्षणिक गुण है, ये भी हमने डिस्कशन किया। और एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, विसरण किसे कहते हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मिलना एक विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। तो एक हम क्रियाकलाप करते हैं कि इस खेल का एक मैदान में खेले, मतलब एक खेल का मैदान है, उसमें हमें खेलना है। 4 समूह बनाने, 4 समूह बना के मानव श्रृंखला बनाई। पहला समूह इदमिश्मी नर्तकी की तरह दूसरे पीछे से कसकर पकड़ ले। तो ये 4 समूह बनाए गए जिससे ये दर्शाए जा रहे हैं इस चित्र में। दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह बांटने का प्रयास करे। तो ये कण एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा रखा था कि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा रखा था। ये क्रियाकलाप से करेंगे। तो दूसरा, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ ले, हथौड़ा मारकर, काट कर या खींचकर भंगुर करने का प्रयास करे। इन तीनों में किस कण अधिक बल ज़्यादा होगा, किस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। तीसरी क्रियाकलाप हमारी है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है, जल की सतह न कटने का कारण बताइए। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप में पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करेगा। तो हमें एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा कार्य करेगा, एक बल कार्य करता है। ये बल कणों के एक साथ रखता है। कणों को एक साथ रखता है, कौन रखता है, तो वो हम कहेंगे जी बल। बल कणों को एक साथ रखता है। इससे क्या कहते हैं, आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थों में अलग होता है। तो कहेंगे कणों के बीच कौन सा एक बल होता है, जो आकर्षण बल है, वो सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास के सिराई कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।